सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 60,244 पदों पर नोटिफिकेशन आ चुका है। ये सारे पद आपके आरक्षित नागरिक पुलिस के हैं। प्रबल संभावना है कि निकट भविष्य में आपको पीएसी, जेल वार्डर, फायरमैन एवं यूपीएसएसएफ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आप सभी अभ्यर्थियों को लगातार कमेंट आ रहा था कि 2 महीने में अपनी तैयारी कैसे करें। अभी हाल ही में पता चल रहा है कि हमारा एग्जाम 11 फरवरी 2024 को होना प्रस्तावित है। इतने कम समय में हम अपनी तैयारी को कैसे कंप्लीट करें, तो यह वीडियो डेडिकेटेड वीडियो आपकी तैयारी को लेके है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा और अपेक्षा भी करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस में जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, गणित और आपके रीजनिंग के प्रश्न बनेंगे। जनरल नॉलेज के आपके आएंगे 38 प्रश्न, सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न, गणित के 38 प्रश्न, रीजनिंग के 37 प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और आपके संपूर्ण मार्क होंगे 300। 300 में से कितना स्कोर किया जाए कि अभ्यर्थी अपने आप को सेफ समझे। देखिए, वैकेंसी में डिले हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं और 60,244 अगर पदों की संख्या है तो यह मान के चलिए 25 लाख प्लस फॉर्म फिलअप होंगे। कंपटीशन जबरदस्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करें, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। देखिए, लगभग 45 दिन का समय आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो 45 दिन का लगभग आपको समय मिलेगा और 45 दिन में आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकाल सकते हैं। कोई दो राय नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया हूं, सिर्फ मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं और मैं आपको जो टारगेट बता रहा हूं, अगर उस हिसाब से आप टारगेट को अचीव करेंगे, मैं पूरे दावे के साथ कहूं आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और कम से कम 240 प्लस स्कोर करेंगे। 45 दिन का समय पर्याप्त है आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकालने के लिए। नो डाउट जो बता रहे हैं कि समय का मिल रहा है, कुछ प्रमुख लोग अपना विचार दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं वही अपना लीजिए और समर्पित हो जाइए इस संकल्प के साथ कि इस बार सिलेक्शन लेना है। देखिए, मैं यह आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली आप एसएससी, जीडी या अन्य किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अभी नए में तैयारी करेंगे। देखिए, सिलेबस आपके सामने है नोटिफिकेशन में। आप जब नोटिफिकेशन विज्ञप्ति को डाउनलोड करेंगे तो उसमें पूरा सिलेबस आपका लिखा गया है। अब आपको करना क्या है कि 24 घंटे का, अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं अन्य एग्जाम की कोचिंग कर रहे हैं, तो मैं आपसे मांगूंगा कि मुझे सिर्फ अपने टाइम का आप 9 घंटे दीजिए। कम से कम 9 घंटे लूंगा क्योंकि समय कम है। अगर आपने हमें 9 घंटे दे दिया मेरे कहने के हिसाब से, मैं पूरे फिर से कर रहा हूं, पूरे दावे के साथ कर रहा हूं, सिलेक्शन आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता। देखिए, प्लान क्या करना है। देखिए, जीके जीएस का कोई दायरा नहीं है, ठीक है। हमारा हिंदी, रीजनिंग, मैथ का दायरा है, सिलेबस के अनुसार ही पूछा जाएगा। जीके जीएस का कोई दायरा नहीं होता, वो मिसलिनियस होता है, कहीं से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे 3 चैप्टर हैं, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, अगर इस पे आपने कमांड बना लिया, मैं फिर से बता रहा हूं, जिसका मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे कमांड होगा वही सिलेक्शन लेगा। कम से कम आप 2.5 घंटे मैथ पे देंगे, 2.5 घंटे मैथ पे देंगे दिन भर में। और ये नहीं कि आपको 2.5 घंटे में मतलब आपने नंबर सिस्टम पकड़ लिया तो नंबर सिस्टम पे ही बैठे हैं, नहीं। 2.5 घंटे में आपको 2 सिलेबस, 2 चैप्टर खत्म करने हैं। अभ्यास हम बाद में कराएंगे, पहले हम सिलेबस को हिट करना चाहते हैं। 2.5 घंटे हमें, हमारा टारगेट यह होना चाहिए कि मैथ के 2 चैप्टर खत्म। इसका मतलब ये नहीं फॉर्मेलिटी करना है, आपको समझना भी है चीजों को। 2.5 घंटे आपके मैथ में चले गए, 2 घंटे में आपका रीजनिंग में लेना चाहूंगा। रीजनिंग में प्रयास क्या करिए कि 2 घंटे अगर आप मन से पढ़ देंगे तो 2 चैप्टर रीजनिंग का खत्म कर सकते हैं। आप सीजीएल का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, मेंस का। रीजनिंग के लिए 2 घंटे पर्याप्त समय है। 2 घंटे में प्रयास क्या करिए कि आपके 2 चैप्टर समाप्त हो जाए। क्योंकि आपके पास समय कम है, आपको निष्ठापूर्वक पढ़ाई करनी है। 2-2.5 घंटे आपने मैथ में दे दिया, 2 घंटे आपने रीजनिंग में दे दिया। अब आपको 1 घंटे देना है हिंदी में। हिंदी में अगर आप डेली 1 घंटे पढ़ते गए तो आपका सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा और आप अपने सिलेबस को रिवाइज भी कर लेंगे और आप प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर लेंगे। हिंदी पे ज्यादा फोकस करके आपको 1 घंटे देना है। 1 घंटे पर्याप्त अगर मन से देंगे तो आपका हिंदी का सिलेबस समाप्त हो जाएगा और हिंदी में स्कोर भी अभ्यर्थी अच्छा करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जीके जीएस पे। जीके जीएस में आपको समय देना है 2 घंटे का। आपके 5 घंटे, 5.5 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे और जोड़ देंगे 7.5 घंटे हो जाएगा। 7.5 में बता दूं 2 घंटे अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर और स्टेट जीके पे ज्यादा फोकस करिएगा
मैं प्रयास क्या करूंगा कि स्टेट जीके का पीडीएफ अभी मैंने नहीं डलवाया टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मैं डलवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपी पुलिस कांस्टेबल के समथिंग 7 से 8 हजार अभ्यर्थी हैं। मैं चाहता हूं कि सारे अभ्यर्थी जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपके सिलेबस के दृष्टि के जितने भी नोट्स हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराऊंगा, और लगभग सारे नोट्स हमने उपलब्ध भी करा दिए हैं। जब आप स्लाइड को ऊपर ले जाएंगे तो लगभग हमने सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिए हैं। ठीक है, मैं 30 दिन तक आपका सिलेबस समाप्त कराऊंगा, 30 दिन का इंतजार करूंगा। 30 दिन में डेली वीडियो डालूंगा और 30 दिन में डेली आपका स्टेटस पूछूंगा कि आपका पढ़ाई का स्टेटस क्या है, कितना सिलेबस समाप्त हुआ, किस चैप्टर में आपको समस्या आ रही है। अगर किसी भी चैप्टर में आपको समस्या आएगी तो मैं कह रहा हूं ना, आपका भाई आपके साथ है, लेकिन इस अपेक्षा के साथ है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। जिस चैप्टर में आपको समस्या आएगी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मैं खुद उस चैप्टर को पढ़ा दूंगा, लेकिन सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अब आपके पास समय बचेंगे 1.5 घंटे का। 9 घंटे का समय मांगा था, पूरा टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास बचेंगे 1.5 घंटे का समय। इस 1.5 घंटे में आपको क्या काम करना है, समझिएगा कि दिन भर जो आपने पढ़ाई किया, मैथ में आपने क्या पढ़ा, रीजनिंग में क्या पढ़ा, हिंदी में क्या पढ़ा, जीके जीएस में क्या पढ़ा, उसे रिवाइज करना है। क्योंकि चीजें बहुत जल्दी भूलती हैं, जब घबराहट वाली पढ़ाई होती है ना, समय कम रहता है तो चीजें बहुत जल्दी दिमाग से उतरने लगती हैं। उसलिए उस 1.5 घंटे में आपको रिवाइज करना है। सोते समय भी पढ़ाई होती है, ध्यान रखना, सोते समय भी पढ़ाई होती है। अगर आप दिन भर पढ़ते रहेंगे ना तो रात को दिमाग में चलती हैं। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा होगा उसको पता होगा, सोते समय भी पढ़ाई होती है भाई। और जिस दिन आप सोते समय पढ़ाई कर लिए, आप जान लीजिएगा आप सही ट्रैक पे हैं। हमने आपसे मैथ के लिए मांगा 2.5 घंटे, रीजनिंग के लिए मांगा 2 घंटे, हिंदी के लिए 1 घंटे, जीके जीएस के लिए 1 घंटे, बाकी 1.5 घंटे आपके दिन भर में जो आपने पढ़ा उसकी रिवाइज करने के लिए। अगर आप इस तरीके से आपने पढ़ाई कर लिया। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक को आपके सिलेबस के अनुसार नवीनतम पाठ्यक्रम के पैटर्न पर तैयार किया गया है तथा इस बुक में 5 सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं। तथा अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगा। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तथा अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। तो सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए 9 घंटे आप लगातार बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, मुझे भी पता है। आप 2.5 घंटे मैथ पढ़ लिए, मान लिया आप पढ़ाई करने बैठे, देखिए बैठने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि समय आपके पास कम है। एग्जाम में माइनस मार्किंग भी है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 अंक का पेपर होगा और 300 अंक में आपका सेफ स्कोर 230 प्लस माना जाएगा। इससे नीचे अगर आप स्कोर करेंगे तो आप कंपटीशन की होड़ में नहीं है। कट ऑफ कम जाएगी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन टारगेट कभी छोटा मत रखा करें। अगर आप टारगेट पहले ही 200 का बना लेंगे तो नॉर्मली स्कोर आप 180 करेंगे। टारगेट कभी छोटा नहीं रखा जाता। लग जाओ यार भाई, इतनी ये ऐतिहासिक वैकेंसी आई है, जान लीजिए आप। अब इसके बाद आपके पीएससी, फायरमैन, जेल वार्डर, यूपीएससी की वैकेंसियां आनी है। अगर आपका यहां पे सिलेबस कमांड रहेगा तो सेम सिलेबस उसका भी रहेगा, आप हिट कर जाएंगे, ज्यादा दिक्कत ही नहीं होगी। करेंट अफेयर का नोट्स मैं उपलब्ध कराऊंगा, यह मेरा नैतिक दायित्व बनता है। आपके पढ़ाई का तरीका हमने बता दिया। अगर इस तरीके से पढ़ाई आप करेंगे, देखिए पढ़ाई मैंने अधिकतम आपको 45 दिन का समय मिला था लगभग। जब हमने पढ़ाई स्टार्ट किया था लगभग हमको 60 से 60 दिन का समय लगभग मिला था। तो हम 60 दिन में ऐसा लगभग 7 घंटे पढ़ते थे। अगर हम इसलिए आपसे 9 घंटे मांग रहे हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ 45 दिन का समय है। अगर 9 घंटे लगातार आप पढ़ेंगे, सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर उक्त समय के अतिरिक्त अगर आप पढ़ाई पे देना चाहते हैं तो यह आपकी महानता है। अगर उक्त समय के अतिरिक्त आप पढ़ाई पे समय दे रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करिएगा। मॉक टेस्ट से पता चलता है कि स्पीड क्या है मेरी, और जो चैप्टर हमने पढ़ा है क्या उस चैप्टर का सवाल हमसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। 9 घंटे के अतिरिक्त जो अभ्यर्थी पढ़ेंगे मैं उनको बता रहा हूँ, और 9 घंटे आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। देखिए जो भी हमारी बहनें अगर घर पे हैं, आप तो परिवार वालों से समय मांग लीजिए। थोड़ा गाँव वगैरह में स्ट्रगल होता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनसे समय मांगिए, नहीं तो आपके साथ समस्याएं हो जाएंगी। कंपटीशन जबरदस्त है, समय बहुत कम मिला है। सिलेबस वाला डाउट खत्म, सिलेबस आपका कवर हो जाएगा 30 दिन में। 30 दिन में आपका डेली स्टेटस पूछूंगा। दूसरी चीज, फिजिकल और मेडिकल की चिंता अभी आपकी नहीं होनी चाहिए। फिजिकल और मेडिकल की चिंता मेरी है, यह मेरा नैतिक दायित्व बनता है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो फिजिकल और मेडिकल पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, और मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं। इससे पहले जब 49,568 वाली वैकेंसी क्लियर हुई थी,
हमसे जुड़ा कोई अभ्यर्थी मेडिकल में फिट नहीं होता, क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव था, हमने टिप्स ट्रिक्स या अगर किसी को ज्यादा समस्या थी, हमने उससे व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करते हुए उससे समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया था। ठीक है, और कोई डाउट हो इस वैकेंसी को लेके तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। और सभी अभ्यर्थियों से कहूंगा कि समय रहते हुए ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, क्योंकि वेबसाइट पर अगर ज्यादा ट्रैफिक होती है तो वो ऑनलाइन आवेदन करने में समस्या हो जाती है। जो अभ्यर्थी अपना जात प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए भी तत्काल बनवा लीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और ध्यान ये रखिएगा कि फोटो अगर आप दे रहे हैं तो फोटो नहीं दीजिएगा, फोटो वगैरह में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फोटो आप नया खिंचवा लीजिए और नया फोटो अपने पास रखिएगा, वही आप ऑनलाइन आवेदन करते समय दे दीजिएगा। और फॉर्म भरते समय फाइनल सबमिट मारने से पहले एक बार फॉर्म को मिला लीजिएगा, क्योंकि आपकी वर्तमान गलती आगामी समय में समस्या बन जाएगी। इसलिए फॉर्म फाइनल फिलअप करते समय एक बार फॉर्म को सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, सावधानी पूर्वक देखिएगा। ठीक है, और आपसे आशा और उम्मीद रहेगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा मेरे सभी भाई बहनों का सिलेक्शन हो और निकट भविष्य में हमारे साथ अपनी आप सेवा दें विभाग में। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।